हाँ, शिव जी ने देखा कि इतनी बड़ी धनुष यज्ञशाला और राम जी ने इतने मेरे पर ब्रह्म ने आना है। तो वैसे तो जनक महाराज जी के यहाँ तो इतना 10-10 लाख हाथी घूमता झूमता रहता है, बड़े बड़े रात, बहुत बहुत वैभव है उनका भी। पर शिव जी ने देखा ये अलग चीज़ है कुछ। तो मैं उसमें मगन थी, तो मैं देख रही थी कि बहुत बड़े अयोध्या जी के बाहर प्रांगण है। अब ये सब जो दृश्य आँख में आ रहे हैं, हनुमान जी की आँख में है, मेरी आँख में, तो हम एक एक स्वरूप हो गए। अच्छा, अब उसके बाद राम जी वहाँ गए तो देखा क्या कि शिव जी के संकल्प से ही उस धनुष यज्ञशाला में सोने के बड़े विशाल मंच बने हुए हैं चारों तरफ, जैसे ऑडिटोरियम होते हैं बड़े बड़े, बहुत बड़े बड़े ऑडिटोरियम होते हैं क्रिकेट के, उसी तरह का बहुत विशाल। वो तो बच्चे हैं, इसके आगे कुछ भी नहीं। वो बहुत विशाल बना, बहुत विशाल गोल एकदम। और पहले तो सोने के बहुत विशाल मंच बने जिसमें राजा लोग बैठेंगे, फिर सारा नगरवासी बैठेंगे, उसके बाद वो घेरा, फिर उसके बाद एक और घेरा जिसमें बाहर से लोग आके बैठेंगे, और उनके सबसे ऊपर एक और मंच जो सोने का बड़ा विशाल मंच है जिसपे राम लक्ष्मण जी बैठेंगे। और उसके बाद बड़े बड़े मकान सफ़ेद रंग के, वो किस लिए कि उस पर नगर की स्त्रियां, राजवधि माता, ये सब दिख रहा है। पर अब क्या है, अब क्या देखना है? क्योंकि मैंने अभी कहा ना कि जब तक हम उस स्वरूप में नहीं मगन होंगे, रामायण जी साक्षात शिवात्मा है, अपनी आंखों की आत्मा, अपनी हृदय की आत्मा, आपकी जो भी है उससे। तो आगे आया, सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसि मनोहर गात। जब राम लक्ष्मण जी उधर देखने गए तो जो जनकपुरी के जितने बच्चे थे वो सब आ गए, और प्रेम बस, बड़े प्रेम बस कि राम जी है ही इतने सुंदर हैं, वो तो चींटी से लेकर ब्रह्मा जी को मोहित कर दें, ऐसे हैं राम जी। नन्ही सी चींटी चल रही है, उसको भी मोहित कर दिया। ब्रह्मा जी मोहित, शिव जी मोहित, विष्णु जी मोहित, सारी सृष्टि मोहित है। इतने सुंदर श्री राम जी, बहुत सुंदर हैं श्री राम जी। ये तो हनुमान जी की नैन बता सकते, ये लक्ष्मण जी की आंख बता सकती है। नित्य नवल जो भगवान राम जी का एक एक क्षण जो, वो तो रूप सिंधु हैं, प्रेम सिंधु हैं, आनंद सिंधु हैं, कृपा सिंधु। सिंधु सदा भरा रहता है, नदियां सूख जाएं, तालाब सूख जाएं, सरोवर सूख जाएं, झरने सूख जाएं, कुछ भी सूख जाए, कुएं भी सूख जाएं, पर समुद्र कभी नहीं सूखता। समुद्र समुद्र ही है। तो भगवान का रूप सिंधु है, उनका रूप सदा नित्य नवल है। तो जब राम लक्ष्मण जी आ रहे हैं, राम जी बहुत सुंदर है, नीलावरण एकदम, ऐसा नीलावरण भी कैसा, जैसे कि उजासित है, एकदम ऐसे धमक रहा है, रूप उनका धमक रहा है। छोटे छोटे बच्चे क्या कर रहे हैं, भगवान के शरीर को छू के देखते हैं, ये असली के हैं, ये असली के हैं, ये नीला रंग कैसा है, कभी नीला रंग नहीं देखा मनुष्य में हमने। बच्चे ऐसा कह रहे हैं कि हमने नीला रंग नहीं के भी देखा मनुष्य में। सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसी मनोहर गात। भगवान के बहुत सुंदर बदन को छू कर देखते हैं, छोटे छोटे हाथों से छू रहे हैं, निके निके हाथों से छू रहे हैं। उनके हाथ भी तो बड़े कोमल हैं, बच्चों के, छोटे बच्चे हैं, कूद कूद कर हाथ छू कर देखता है। छोटा बच्चा और कूद कर देखता है, बड़ा तो छू ही सकता है। छोटा बच्चा कूद के राम जी की बाजू को छू कर देखता है। असली के हैं लक्ष्मण जी तो ठीक है, वो तो है ही बड़े सुंदर, पर वो जो लक्ष्मण जी बिजली की तरह चमकते हैं, बच्चे वो भी हाथ लगा के देख रहे हैं, इतना बीच में से प्रकाश कैसे निकल रहा है। उन बच्चों के लिए तो बिल्कुल नई बात है, वो कोई शास्त्र ज्ञान नहीं पढ़े हुए, कुछ नहीं पढ़े हुए, वो तो प्रेम भरे एक जैसे गुब्बारे होते हैं, ऐसे बच्चे। सब पुल कहीं, सब बच्चे पुलक पुलक रहे हैं, क्योंकि राम जी को छूना कोई छोटी बात है। तो हनुमान जी जानते हैं हमारा राम जी को छू लेना,
कितनी बड़ी कृपा है। ये जनकपुर में किसकी कृपा से छू रहे हैं? वो तो वही है, जासु कृपा है। इनकी आराधना निर्मल मति पाओ। जब तक निर्मल मति नहीं होएगी, निर्मल बुद्धि नहीं होएगी, निर्मल मन नहीं होएगा, निर्मल आंख नहीं होगी, निर्मल विचार नहीं होंगे, निर्मल वाणी नहीं होगी, अरे रोम रोम जब तक निर्मल नहीं होगा तब तक आप कैसे जान पाओगे? जासु कृपा निर्मल मति पाओ। हनुमान जी कहते मैं तो हर वक्त यही चरणों को दंडवत प्रणाम करता रहता हूँ, मेरी निर्मल मति बनी रहे, मेरी निर्मल बुद्धि बनी रहे। निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। मुझे निर्मल बुद्धि में रखना हे माँ। निर्मल बुद्धि हर क्षण मांग रहे हैं हनुमान जी, हर क्षण भगवान से मांगते हैं, प्रभु निर्मल बुद्धि देना। कोई पता नहीं कब बुद्धि बिगड़ जाए, किसी का कोई पता नहीं है। ये बुद्धि का ऐसा विषय है, ये कब बिगड़ जाए कोई पता नहीं है। तो आसरा किसका लेना है? आसरा तो उन्हीं का लेना है। जासु कृपा निर्मल मति पाओ। तो ये सब जो बच्चे हैं ये कहाँ रह रहे हैं? पुर नर नारी सुभग सुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। अभी तो हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, इतनी नष्ट हो चुकी है, तो हमें यही नहीं पता लग रहा अभी हनुमान जी क्या है, हनुमान जी कौन है, वो कौन है, उनके सीता राम जी कौन है, हनुमान जी कौन है। वो बहुत प्यारे हैं हनुमान जी, पर हनुमान जी महाराज अगर अपने प्रबल वेग में आ जाएं तो लंका जलाते भी सोचते नहीं है। दंडनीय अपराध से दंडनीय से दंडनीय अपराध दे मारते हैं। एक क्षण नहीं लगता उनको लंका भस्म करने में। ऐसे हैं हनुमान जी महाराज। हमारी बुद्धि भ्रष्ट और नष्ट हो चुकी है। वो तो स्वयं ही मांगते रहते हैं, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। मेरी ऐसी निर्मल मति कर दो हे श्री, हे श्री मेरी ऐसी निर्मल मति कर दो। मेरी जो बुद्धि है उसमें तनिक भी क्षणिक भी तृण मात्र कण मात्र क्षण मात्र भी कोई अपराध ना हो जाए। अपराध का फिर दंड हनुमान जी जो देते हैं ना, ओह हम डरते नहीं हैं। सबसे बड़ी बात है हम करते सब कुछ है पर डरते कुछ नहीं। करने को तो हम बड़े शेर हैं पर डरते बिल्कुल नहीं। वो हनुमान जी महाराज बहुत कृपालु हैं, पर उनको अगर आवेश आ जाए तो ऐसा दंडनीय कर देते हैं, कहने की बात नहीं। वो तो स्वयं ही चरणों में बैठे हुए हैं, वो तो स्वयं ही चरणों में है, नित्य हर क्षण चरणों में, हर क्षण बस अपना सिर झुका कर रखते हैं सीताराम जी के चरणों में। ये प्रभु आपकी चरणों की कृपा मेरे सिर पर बनी रहे, ताकि मेरा जो ये ब्रह्मांड है निर्मल रहे, सदा शुद्ध रहे। शुद्धता की सकल प्रतीक क्या है? शुद्धता की परिपूर्ण प्रतीक क्या है? शुद्धता की परिपूर्ण प्रतीक क्या है? शुद्धता की मर्यादा की साक्षात प्रतीक क्या है? शिव आत्मा। जिसने भी शिव आत्मा का उल्लंघन किया, शिव आत्मा रामचरितमानस है,
हमारी बुद्धि भ्रष्ट नष्ट है, हम इसका उल्लंघन करके निकल जाते हैं। ये शिव आत्मा है। शिव आत्मा परम शुद्ध, परम परम अगाध शुद्ध, परम परम अगाध शुद्ध, परम परम अगाध शुद्ध है। तृण मात्र, कण मात्र, क्षण मात्र, एक भी शिव जी ने बहुत, क्या कहें, बहुत ध्यान से, बहुत प्रेम से, बहुत भाव से, उनको पता है ये माया के जो जीव हैं, ये जो माया के जीव हैं, ये क्या कर सकते हैं। ये तो धर्म को अधर्म बनाकर रख देंगे, ये ऐसे लोग। और शिव जी भी बड़े, अगर शिव जी के हाथ में डमरू है ना, तो त्रिशूल भी है। डमरू तो भगवान के गायन के लिए है, भगवान के आनंद के लिए बजता है। और त्रिशूल क्या है? त्रिशूल है मेरे राम जी की, मेरी रामायण जी का उल्लंघन किया। भगवान शिव जी तो कह ही रहे हैं, ये किसी को मत सुनाना, ये सुनाओ मत किसी को, क्योंकि जिनके पास शुद्धता नहीं है, बुद्धि नहीं है, उनको कभी ना सुनाना, क्योंकि वो तो इसमें से भी नुक्स निकाल के ले जाएंगे, वो तो इसमें भी कुछ गड़बड़ करके निकल जाएंगे। तभी तो कहते हैं वंदे बोधमयम नित्यम गुरु। जब तक हम इनका आसरा नहीं लेते, हमारी निर्मल बुद्धि नहीं हो सकती। जब तक निर्मल बुद्धि नहीं है, हमें रामचरितमानस पढ़ने का क्या अधिकार है? ये इस माया की बुद्धि से रामचरितमानस नहीं पढ़ी जाती। तो किससे पढ़ी जाएगी? किससे पढ़ी जाएगी? पहले अपने अंदर राम प्रेम, राम नाम प्रेम, भगवत प्रेम, सारे अपना सब कुछ परे कर कर बिल्कुल तदात्मा होकर पढ़ी जाती है। उसको तो ये नहीं है उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, अरे कुछ नहीं, ये शिव जी ने क्या कहा वो देखो। किसने क्या कहा, क्यों कहा, कब कहा, कैसे कहा, ये तो हम एक प्रिटेंड करते हैं अपने आप को सत्य करने के लिए, अपने आप को ग्लैमराइज्ड करने के लिए, अपने आप को बताने के लिए कि हाँ हम ज्ञानी हैं। पर यहाँ ज्ञान कैसे चल सकता है? यहाँ विशुद्ध विज्ञान है। हमारे शरीर का एक एक रोम, एक एक कण भक्ति करे ना करे, डूबे ना डूबे, पर रामचरितमानस में हम डूबे हुए। रामचरितमानस का एक एक कण, एक एक क्षण बहुत दिव्य है, परम दिव्य है, परम शुद्ध है, परम अद्भुत है। एक ही प्रसंग, एक ही संग इतना अद्भुत है, इतना अद्भुत है। वो श्री हनुमान जी महाराज, वो शिव जी महाराज, वो क्या कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, उसके अनंतर हमें कुछ नहीं कहना। अनंतर क्या होता है, उसके अलावा हमें कुछ नहीं कहना। वो क्या कह रहे हैं शिव जी, वो क्या कह रहे हैं हनुमान जी, वो क्या कह रहे हैं काकभूषणी जी। कभी पढ़ा काकभूषणी जी ने कोई एक क्षण भी मर्यादा की बार बात की हो? ओ काकभूषणी जी तो कहते हैं कि ये पाप है, ये पाप है, इसका अपराध मत करो। काकभूषणी जी बहुत शुद्ध आत्मा है। काकभूषणी जी क्या कह रहे हैं, भरद्वाज जी क्या कह रहे हैं, अत्रि जी क्या कह रहे हैं, अनुसुईया जी क्या कह रही हैं, विभीषण जी क्या कह रहे हैं, इसमें जितने भी प्रभु के परम परम कृपा पात्र दास हैं, वो क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं।
वो क्या कह रहे हैं, इसके अलावा मैं कुछ कहना चाहिए? ये रामचरितमानस जो शिव जी कह रहे हैं, जो हनुमान जी कह रहे हैं, जो राम जी कह रहे हैं, जो हनुमान जी कह रहे हैं, माता कौशल्या जी कह रही हैं, सुमित्रा मैया जी कह रही हैं, कैकेयी मैया जी कह रही हैं, अहल्या कह रही है, मंदोदरी जी कह रही हैं, शबरी जी कह रही हैं, त्रिष्टा जी कह रही हैं, हम उनको नहीं सुने क्या कभी? क्योंकि हमने रामचरितमानस पढ़ी है। अक्षर ही पढ़े हैं क्या? उनके भीतर क्या है? उनके भीतर शिव जी की आत्मा है। हम जब तक स्वरूप नहीं बनेंगे, केवल इतना ही सीख ले, पिताजी क्या, पिताजी के गुरु महाराज जी क्या, वो महाराष्ट्रियन संत थे, वो महाराष्ट्रियन संत थे, वो मराठी रामचरितमानस पढ़ सकते थे, बट बीइंग ए वेरी ग्रेट एंड ग्रैंड आत्मा, वेरी ग्रेट और वेरी ग्रैंड आत्मा, आत्मा आत्मा को ले गई। वो क्यों रामचरितमानस पढ़ते थे? ऐसे तो कितनी रामचरितमानस है, बहुत रामचरितमानस है। तो गुरु महाराज जी ने ये रामचरितमानस क्यों पकड़ी? मराठी में भी है, बंगाली में भी है, असमिया में भी है, सारी सबने लिखी हैं। हमें तो ये भी पता है कि साउथ में एक रामचरितमानस लिखी गई है, बहुत अच्छी लिखी गई है, और उसमें एक बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं, उन्होंने कृष्ण जी की चोर ग्रंथ लिखा हुआ है, कृष्ण जी ने क्या क्या चोरियां की, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे। पर पिताजी के गुरु जी ने बहुत ग्रेट आत्मा थी, बहुत ग्रेट आत्मा थी, वो रामचरितमानस क्यों पढ़े? हिंदी, उनको तो मराठी थे, वो तो हिंदी सीखी और फिर इसको स्वरबद्ध इतना सुंदर किया, इतना सुंदर किया, कहने की बात नहीं। फिर उस आत्मा ने पिताजी की आत्मा क्यों उठा के ले गए? अगर हम पिताजी की बात करें तो पिताजी को क्यों उठा के ले गए? कहाँ से वो आए? नासिक से, बॉम्बे से आए और लाहौर आकर, अमृतसर आके एक 7 साल के बच्चे को उठा कर ले गए। ये किसने संयोग रचे? ये किसने संयोग रचे? प्रभु ने। एक निर्मल आत्मा दूसरी निर्मल आत्मा को उठाकर ले गई, अपना बच्चा बना, अपने पास रखा, उसको क्या पढ़ाया? हालांकि वो संगीत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान भारतवर्ष के, संगीत नहीं सिखाया, उसको अपनी आत्मा का रस रामचरितमानस गायन सिखाया, रामचरितमानस। अब बच्चे की आत्मा क्या? बच्चे की माँ नहीं थी, बच्चा छोटे होते साड़ी पहन के मीराबाई बनकर नाचता रहता था। वो इतनी दूर से आए, इस बच्चे को उठाकर ले गए और बच्चे को गायन नहीं सिखाया, बाकी सबको गायन सिखाया। इस बच्चे को, पिताजी बच्चे को क्या सिखाया? राम नाम, रामचरितमानस। वो बहुत ग्रेट आत्मा, वो इस आत्मा को ले गई। उस आत्मा के हम आत्मा हैं। हमने क्या किया? हमने क्या किया? पिताजी मुझे कहते थे, बेटा तू मेरी आत्मा है, अब तू बोल या मैं बोलूं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाने के टाइम पिताजी ने कहा। हमने क्या किया? हमें तो बड़ा वो करके गए हैं, हम क्यों भटके बाहर? मैं तो नहीं भटकी, ना मैं भटकने दूं। मेरे में तो फिर हनुमान जी का पद्र भी आ जाता है, जोश। तो हमने पहले ये सोचना है हमारी फाउंडेशन क्या है, हमारी बैकग्राउंड क्या है। भटकना तो भटक जाओ भाई, किसी का क्या जाना, किसी का कुछ नहीं जाना, आपका ही जाएगा। क्योंकि हम जिस
जिस कृपा को प्राप्त किए एक परम संत से, पिताजी परम संत है, उसको फॉलो नहीं हमने किया, उसको फॉलो नहीं कर रहे, ना कर पाएंगे। हमारी बॉडी के सेल जो है ना, हमारी बॉडी के सेल जब तक तैयार नहीं होंगे कि डर के अरे भाई कोई अपराध ना हो जाए, कोई भक्त अपराध ना हो जाए, संत अपराध ना हो जाए, नाम अपराध ना हो जाए, प्रभु की कृपा का अपराध ना हो जाए। रामचरितमानस इतनी दिव्य है, जब हनुमान जी आते हैं, अतुलित बल धाम, अतुलित बल धाम, उनके बल का कोई तोल ही नहीं। और हनुमान जी कहते हैं, तुम कहते हो अतुलित बल धामम, मेरा कोई तोल नहीं है। मैं ये कहता हूं कि रामायण जी की एक चुपाई का बल कितना है, इसको मैं भी नहीं तोल पाता। हनुमान जी कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुन लो, हनुमान जी कह रहे हैं कि रामचरितमानस में जितना अतुलित बल है। कौन सी रामचरितमानस? जगह जगह हाथ मारेंगे तो क्या मिलेगा? ये शिव आत्मा, इसमें इतनी शक्ति है, शिव जी की शक्ति को नाप सकता है। मूलम तुरीयम, जी का पता ही नहीं मिल गया। शिव जी जैसा प्रबल देवता, प्रचंड देवता, करालम महाकाल कालम कृपालम, उसके ऊपर प्रसन्नाननम नीलकंठम दया, उन्होंने जो लिखा। हनुमान जी कहते हैं, मैं एक ही चौपाई पर इतना रीझ जाता हूँ, इतना रीझ जाता हूँ, इतना रीझ जाता हूँ, क्योंकि मेरे राम जी की है। कोई प्रेम से मुझे एक भी चौपाई सुना दे, जरा लीन होकर प्रभु का ध्यान करके कि प्रभु क्या कर रही हैं, प्रभु का ध्यान करके, प्रभु का ध्यान करके कि लीला क्या कह रही है, इस एक चौपाई को सुनकर जो मेरे अंदर अद्भुत आनंद आता है, उस आनंद का अतुलित बल धाम मैं भी नहीं गिन सकता। हनुमान जी कहते प्रभु का आनंद ही मेरा बल है। जिसको प्रभु का आनंद है, उसके बल की तुलना कौन कर सकता है? जिसको प्रभु का आनंद है, और आनंद कहाँ से आएगा? आनंद तो ये है आनंद सिंधु का, जो आनंद सिंधु सुख राशि सी कर तैत्र लोक सुपासी। ये आनंद सिंधु का आनंद है। हनुमान जी कहते, ओहो एक चुपाई मुझे दे दो बेटा, मुझे एक चुपाई सुना दो, मैं उस चुपाई में से इतनी इतनी दिव्य दिव्य कृपा का तुम्हें पाठ करा दूंगा। जैसे एक मास्टर होता है, मैथमेटिक्स में कहते हैं 9 नंबर बड़ा अच्छा होता है, उससे बड़ा कुछ हो जाता है। हनुमान जी कहते हैं, रामायण जी की एक चौपाई में जो आनंद भरा पड़ा है, कि हनुमान सुमति अवगाह। हनुमान जी अपनी बुद्धि को इतना भीतर ले जाते हैं उस चौपाई में, परम गंभीर में, उसमें फिर उसका जो वर्णन करते हैं। हाँ, आनंद ही मेरा बोले, मुझे नहीं समझ आया। प्रभु का आनंद ही मेरा बल है, मुझे इतना समझ नहीं आया। हाँ, प्रभु का आनंद, जैसे भगवान के प्रेम में आनंद आ जाए, जैसे हम बड़े आज तो मैं बहुत आनंद आया, इतना आनंद आया वर्णन नहीं हो सकता। वो जो आनंद है ना, देखो कहते जो प्रसन्न रहता है ना, उसको कभी मतलब भगवान के आनंद में प्रसन्न रहना, वैसे नहीं पैसे से आनंद आ गया, खाने पीने से आनंद आ गया, घूमने, उससे कोई हमारी बढ़ोतरी नहीं होती। उससे ठीक है, वो टाइम बिंग हम थोड़े खुश हो जाते हैं, पर जो भगवान का आनंद है ना, वो बहुत बड़ा बल है।
बहुत बड़ा बल है। प्रैक्टिकली करके देखो, पता लग जाएगा। जो भगवान के प्रेम में डूबा हुआ है ना, उसका आनंद ही अलग है, उसके चेहरे का आनंद ही अलग होता है। मुख प्रसन्न तन तेज विराजा, कीन श्री रामचंद्र कर काजा। जिसको आनंद है भगवान का, उसके भीतर सारी शुद्धता आ जाती है। पूरी भगवान की कृपा से उसके अंदर पूरी शुद्धता आती है। ये तो देखो बड़ी प्रैक्टिकल चीजें हैं, बहुत प्रैक्टिकल है। जिसको भगवान का आनंद आता है उसके अंदर बहुत बल हो जाता है। हनुमान जी मुद्रिका लेके गए, वो तो इतने में गदगद हो गए कि भगवान ने मेरे सिर पर हाथ रखा है, मुझे मुद्रिका दिया। हनुमान जी ये गए, जिमी अमोघ रघुपति कर बाना, यही भांति चल्यों हनुमान। मुद्रिका हाथ में रखते ही इतना आनंद आया, ठाकुर जी ने सिर पर हाथ रखा, हनुमान जी ऐसे गए जैसे आकाश में एक तीर निकल के चला गया। पता नहीं क्या तीर की शक्ल क्या थी, तीर कैसा था कोई पता नहीं। और हनुमान जी का जो आनंद है ना, देखो भगवान की भक्ति में जो आनंद आएगा ना, ये बात हनुमान जी को साक्षी रखकर मैं कह रही हूँ, मेरे सामने बैठे हैं, कि जब तुम्हें भगवान की भक्ति का आनंद आना शुरू हो गया, दिन भर आनंद ही आनंद है? तो फिर तुम देखना तुम्हारे अंदर ही बल बनना शुरू हो जाएगा। खाने पीने से नहीं होगा, अंदर ही बल। अब वो अपने मोनी बाबा जी थे चित्रकूट वाले, उनको नाम का बड़ा आनंद था, सिया राम सिया राम सिया राम सारा दिन करते रहते थे। 4 बजे मौन खोलते थे। उनका बल देखा था, कितने बलिष्ठ महात्मा थे। तो ये भगवान जी का जो आनंद है ना, ये आपको बहुत शक्ति देता है। मैंने अपने जीवन में तो निन्नी यही देखा है। मेरे को भगवान जी का आनंद था तो मेरे में बल था, बहुत ज़्यादा, बहुत मैंने किया, बहुत बल था। और जिस दिन ये आनंद कम होना शुरू हुआ तो पता लगता है शरीर का, मन का। आनंद घन राम नाम, आनंद घन राम राम, आनंदाची लहर राम नाम, आनंद घन राम राम, आनंदाची लहर राम नाम, आनंद घन राम नाम, आनंद घन राम नाम, आनंदाची लहर राम। अरे मेरे पास पायो जी बने राम रतन धन पायो। मीराबाई कहती मेरा तो बल ही भगवान का नाम है, मुझे आनंद है। बेटा जिस दिन ये तुम्हें आनंद आना शुरू हो जाएगा, तुम अपने आप देखोगे तुम्हारे अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा, अंदर परिवर्तन होगा। तुम निर्भय हो जाओगे, तुम निडर हो जाओगे। जानकी जी ने कहा हनुमान जी को, रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाओ। तुम में से कोई ऐसे करता है? जब तुम भोजन करते हो तो ये क्या करते हो? रघुनाथ जी के श्री चरणार विंदो को प्रणाम करके भोजन करते हो। आशीर्वादित मंत्र हैं ये, रघुपति चरण हृदय धरि। भगवान के श्री चरणों को प्रणाम करके, युगल चरणों को प्रणाम करके, हनुमान जी का स्मरण कर कर भोजन खाओ। एक कोई व्यक्ति था,
वो बड़ा बीमार होने लग गया, बहुत बीमार रहने लग गया। उसको कुछ भी ना हजम हो, कुछ भी ना हजम हो, जो खाए मुश्किल, जो खाए मुश्किल। तो किसी महात्मा ने कहा, भाई बात सुनो, तुम ये मत सोचो तुम खा रहे हो, तुम सोचो तुम्हारे भीतर जगन्नाथ जी बैठे खा रहे हो, खाओ जितना खाना है। कहता ठीक हो जाऊंगा। कहते अरे ठीक क्या, तुम करके तो देखो। तो उसने, ये गलत मत कर लेना, बस सबसे बड़ी बात है। भाव ये है कि मेरे अंदर श्री जगन्नाथ प्रभु जी बैठे हैं, मैं खा रहा हूँ, वो खा रहे हैं, मेरे को क्या है, वो तो वो खा रहे हैं बस। कहते उसके बाद वो बंदा इतना ठीक हो गया, कहने की बात नहीं। फिर एक और थे, वो रहते थे ऐसे कहीं रहते थे, महात्मा बड़े बीमार हो गए, बड़े बीमार हो गए। दूसरे महात्मा ने कहा भाई क्यों बीमार हो गए? बोले जी पेट में कुछ पचता नहीं है। कहते चलो वृंदावन चलो, वहां पे खाओ बंगाली रसगुल्ले, रस के भरे हुए, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अब महात्मा ने कह दिया, और कोई कहे तो पता नहीं, महात्मा ने कहा वो ठीक हो गया। इसी प्रकार जब ये हमें बार बार आता है कि भगवान का स्मरण करके खाओ, ये ताकत होती है भगवान की। अच्छा, सब शिशु यही मिस प्रेम बस परसी मनोहर घात, तन पुल कहीं अति हर्षिय देखी देखी दो भ्राता। देखी देखी निज प्रभु वदन निहारी निहारी, राम रूप नख सिख सुख भाव भाव, बारही बार निहारी, बारही बार देखी देखी निहारी निहारी। सब कुछ तो बताया क्या करना है। रामचरितमानस में लिखा है भगवान को बारंबार देखते जाओ, बारंबार देख दो, और फिर कहो राम जी आपको छू लो, राम जी आपको छू लो। खाली इतना प्रेम कर लो, इतना प्रेम कर लो। और कहते तन पुल कहीं, आनंद आ रहा है बच्चों को भगवान को छू छू कर। तो सब बच्चे प्रेम बस भगवान को कहते हैं ठाकुर जी वो देखो हमारा घर, ये मेरा घर है। सब अपनी रुचि रुचि से भगवान को ले जाते हैं, अपने घर के बाहर राम जी को खड़ा कर देते हैं, लक्ष्मण जी को खड़ा कर देते हैं, ये हमारा घर है। निज निज रुचि सब ले ही बुलाई, सहित स्नेह जाहि दो भाई। बड़े प्रेम से राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं। राम जी कह रहे हैं लक्ष्मण अगर हम इस धरती पर आए हैं तो हमने सबको प्रसन्न करना है, सबको खुश रखना है। राम दिखावही अनुजहि रचना, कही मृदु मधुर मनोहर वचना। राम जी बड़े प्रेम से लक्ष्मण जी को दिखाते हैं, लक्ष्मण तुम कह रहे थे ना जनकपुरी घूमने जाना है, गुरु जी से आज्ञा लेकर आए हैं, तो ये देखो महल कितने सुंदर है, ये देखो देवालय कितने सुंदर है, ये देखो चौराहा कितना सुंदर है, ये देखो मकान की अंबारियां कितनी सुंदर सोने की बनी मनियां जड़ी जड़ी हुई, ये देखो बाजार कितने सुंदर है। राम जी लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं। क्या लक्ष्मण जी देख नहीं सकते? लक्ष्मण जी भी देख सकते हैं, पर जब राम जी दिखाएं तो उसमें कोई बहुत बड़ा गूढ़ रहस्य होता है, जो कि सदा के लिए आपको कुछ न कुछ प्रसाद देता रहता है। राम जी दिखा रहे हैं पुरम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी, बात तड़ाग विलो की प्रभु हर्षे बंधु समेत, परम रम्य आराम यह जो राम ही सुख दे। लक्ष्मण जी को राम जी बहुत प्रेम से दिखाते हैं। अच्छा, उसमें हमें कितना लाभ है? हमें भी तो लाभ है ना। अगर राम जी लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, हम वहां है कि नहीं? मैं तो हर वक्त यही कहती हूँ, हम वहां है कि नहीं है। कृपा तो ये है, कृपा यही ही है। कैसे? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान हर क्षण व्यापक है, हर क्षण भगवान है, तो कृपा भी हर क्षण है। अगर हम कहते हैं ना हरि व्यापक सर्वत्र समाना, तो फिर कृपा जो है, कृपा तो फिर सब जगह उसी भगवान के साथ ही तो कृपा है। तो ये भगवान राम जी जब लक्ष्मण जी को दिखा रहे हैं, तो क्या हम देख रहे हैं?
हम देख रहे हैं क्या? हम राम जी शबरी को नवदा भक्ति सुना रहे हैं, तो क्या हम बड़े ध्यान से सुन रहे हैं? कि भगवान ने कहा सावधान सुनो धर्म मन माही। तो हम क्या सुन रहे हैं? क्योंकि इसलिए जो शुरू से कथा हुई थी कि जहाँ जहाँ भगवान राम जी कुछ कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हम वहाँ पे हैं। अगर हम वहाँ पे हैं तो हनुमान जी साथ बैठे हैं। सीधी बात, हनुमान जी को पाना बहुत सरल है। कोई भी प्रसंग है रामचरितमानस का, अगर हम उसमें डूब गए हैं, हम उसमें कुछ देख रहे हैं, हम प्रभु कृपा से हमें कुछ दर्शन हो रहे हैं, तो हनुमान जी बिल्कुल साथ बैठे हैं। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलि। फिर बुद्धि भ्रष्ट नहीं होगी, फिर हमारा ध्यान डाइवर्ट नहीं होगा, हमारा ध्यान एकाग्रचित्त होगा, क्योंकि हमने अपना एकाग्रचित्त रामचरितमानस में लगा लिया है, यहाँ पे लगा लिया, क्योंकि इसमें बहुत कृपा है। अब देखो, जब राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं तो सब पूछ रहे हैं आपस में, ये कौन है, ये कौन है? अब हम भी सुनते हैं ये कौन, वो कह रहे हैं, तो वो कह रही हैं ये हमारा दशरथ जी के बच्चे हैं, ये हमारा दशरथ जी के बच्चे हैं, और ये आए थे विश्वामित्र जी के मग की रखवाली के लिए। जो सांवरे हैं ना, सांवरे जिनके कमल नेत्र हैं बड़े बड़े विशाल, अब वो वर्णन कर रही, हम देखें ना, वो कह रही जो श्यामल गात है ना, जो सांवरे रंग के हैं, जिनके कमल के समान लोचन है, वो पता है कौन है? वो कौशल्या माता जी का बच्चा है। और जो बड़ा गोरा है ना, पीछे पीछे इनका चल रहा है, धनुष बाण लेके बिजली की तरह चमक रहा है, वो इनका छोटा भाई है, उसकी माता जी सुमित्रा जी हैं। और ये कौन है? अब आपस में बातें कर रही हैं, हमें तो पता लग रहा है ना वो कैसे हैं, हम तो वहां पे नहीं है, पर हमें वहां होना है। वो कह रही है, भय किशोर सुषमा सदन श्याम गोर सुखधाम अंग अंग परवार ये कोटि कोटि सतका। कहती ये ना दोनों जो है ना अभी किशोर अवस्था के, किशोर अवस्था क्या थी, 16-17 साल, और इतने सुंदर हैं इनके शरीर, ऐसे लगता है इनकी बाजू पर भी कामदेव को वार दो, इनके हाथ पे भी कामदेव को वार दो, इनकी गर्दन पे भी कामदेव को वार दो, इनके सारे अंग इतने सुंदर हैं, इसको कोटि कोटि कामदेव इनके ऊपर वार दो। एक सखी बीच में बोली, यदि मेरी बात तो सुन, ये इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं, हमने तो कभी देखे ही नहीं, हमने कभी ऐसा श्याम रंग भी नहीं देखा, गौरवर्ण तो देखे हैं, श्याम रंग देखा ही नहीं है। और ये इनके जो नैन है, कमल नैन है, बहुत सुंदर नैन है। मेरी सखी एक बात सुन, ये इतने सुंदर हैं, अपनी जानकी जी के लिए वर ढूंढा जा रहा है, धनुष यज्ञ होने वाला है, अगर इन्हीं को उनके साथ विवाह कर दिया जाए तो कैसा रहेगा? उनकी बात सुनकर सारी सखियां हर्षित हो गई। ये कितनी सुंदर मतलब दर्शन चल रहे हैं। ये जनकपुर की गलियों में राम लक्ष्मण जी जा रहे हैं, सखियां कोई इधर से देख रही हैं, कोई उधर से देख रही हैं, कोई कहीं से देख रही हैं, आपस में उन्हीं की बात कर रही हैं और कोई बात कर ही नहीं। इस रास्ते में जब ये आए हैं दोनों जाने, तो जो सखियां हैं, मतलब जैसे हम गली में से निकल कर जा रहे हैं, स्त्रियां चल रही हैं, वो इनको देख के बातें कर रही हैं। अब इनकी बातों से हमें ये पता लगता है कि इनका स्वरूप का वर्णन ही सुनना चाहिए। अगर हम वहाँ पे खड़े होकर ये सुन रहे हैं कि क्या कह रही हैं, कहती हैं इनके जो सिर है ना, इन्होंने मुकुट नहीं लगाए हुए, इन्होंने चौतनी टोपियाँ पहनी, 4 कोनों वाली टोपियाँ पहनी हुई हैं, उसमें बड़े सुंदर हनुमान जी कढ़ाई की हुई है, रुचिर चौतनी सुभग सिर, बहुत सुंदर इनके सिर के ऊपर टोपियाँ पहनी हैं। राम जी ने पीले रंग की टोपी पहनी है, लक्ष्मण जी ने लाल रंग की टोपी पहनी है, बीच में फूलों की कढ़ाई हुई है, इधर भी फूलों की कढ़ाई है। एक सखी कहती, ले तूने नहीं देखा? क्या देखा? कहती बीच में से घुंघराले बालों की लटाएं कितनी सुंदर हैं, कोमल कोमल, अरे कितनी सुंदर हैं ये। हमारा ध्यान अगर उसमें चला जाए,
हनुमान जी साथ बैठे और कुछ बता देंगे, क्योंकि हनुमान जी भी तो देख रहे हैं ना, जो मैं देख रही हूँ रामचरितमानस में, हनुमान जी भी देख रहे हैं, शिव जी भी देख रहे हैं। जो मैं देख रही हूँ रामचरितमानस में, हनुमान जी भी देख रहे हैं, शिव जी भी देख रहे हैं कि ये कैसे हो रहा है। जब हम तीनों एक रूप से देख रहे हैं तो वो जो लीला है वो हमें देख रही है। बड़े ध्यान से सुनना, जो लीला हो रही है, राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, तो सखियां ये भी देख रही हैं कि इनमें कोई और भी है जो शामिल है। वो कौन है? वो कोई सखी नई आई है। हनुमान जी भी आए हुए हैं, भोलेनाथ भी आए हुए हैं। तो हम सबका क्या हो गया? एक स्वरूप हो गया कि राम लक्ष्मण जी चल रहे हैं, उधर जनकपुर की सखियां हैं, इधर मैं हूँ, इधर हनुमान जी हैं, वो शिव जी हैं। तो सारा एक स्वरूप बन गया। अब उस स्वरूप के अंदर हमने प्रवेश कर लिया, मैंने प्रवेश कर लिया उसके भीतर। तो हनुमान जी साथ ही बैठे हैं। वो कहते चलो देखते हैं कैसे लग रहे हैं राम लक्ष्मण जी। तो वो कहते हैं, नख सिख सुंदर बंधु धो शोभा सकल सुदेश। कहती इतनी सुंदर टोपियां लगाई हैं, टोपियों पर फूलों की कढ़ाइयाँ की हुई हैं, उसमें से घुंघराले बाल लटक रहे हैं और बड़ी सुंदर कमल नेत्र हैं, कानों में कनक फूल छवि दें, सोने के बड़े बड़े सुंदर सोने के कुंडल पहने हैं, वो चमक रहे हैं। राम जी ने कानों में जो सोने के वो पहने ना झुमके, वो चमक रहे हैं। ये हमारे घर एक बार 15 सेक्टर में पाठ हुआ था, जहाँ हम रहते थे, तो वहाँ पे कंठानिया आंटी आए थे। तो कानन कनक फूल छवि देहि, बस ये चुपाई चली। वो आधा घंटा उसी में लीन रही, रो रो के उसका बराल उसको दिख रहे थे। वो प्रवेश कर गई थी उसमें। जब वो प्रवेश कर सकती हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारी बुद्धि डोली हुई है, बुद्धि ठीक नहीं है हमारी। जिनसे हमारी बुद्धि ठीक होती है, जिनके चरणों में बुद्धि ठीक होती है, उनके प्रति तो हमारा भाव ही नहीं है। कह लो जो मर्जी, हम भी जानते हैं, ऐसे नहीं है हम बिल्कुल भी। पिताजी के लेले हैं हम, हमें भी पता है। ये नहीं है कि जहाँ से हमें बुद्धि, निर्मल बुद्धि मिलती है, वहाँ तो हमारा भाव ही नहीं, कोई हमारा भजन नहीं, कोई हमारा विश्वास नहीं है, कोई हमारी श्रद्धा नहीं उनके प्रति। कहने को जो मर्जी कहते रहो, उससे नहीं कुछ होता, प्रैक्टिकल होता है। जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा, जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं, तब तक कुछ नहीं होगा। फिर जब निर्मल बुद्धि आएगी उस लीला में, हम जब चले जाएंगे तो हनुमान जी भी साथ हैं, शिव जी तो हैं ही, शिव जी तो हैं ही रमे हुए रामचरितमानस में। वो भी हनुमान जी भी हैं, हम भी हैं, और लीला भी है। जब उस लीला में हम प्रवेश कर जाएंगे, उसका स्वरूप, एक लीला के भीतर हमारा रूप स्वरूप आ जाएगा। जो लीला हो रही है उसमें हमारा एक स्वरूप चला जाएगा। हाँ ये आए हैं जी, शिव जी कहेंगे आज ये आई हैं, हनुमान जी कहेंगे हाँ हम लेके आए। फिर वो स्वरूप जब हमारा भीतर लीला में चला जाएगा, रामचरितमानस की लीला में चला जाएगा, तो जब भी हम उस प्रेम में डूबेंगे साथ, तो हनुमान जी बैठेंगे। फिर उस आनंद से बल मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अतुलित बलधाम, हम तो साथ ही बैठे हुए हैं, हमको आनंद आ रहा है बड़ा। हनुमान जी दिखा रहे हैं, हम हनुमान जी को दिखा रहे हैं। तो ये है रामचरितमानस। कहने को तो जो मर्जी कहते रहो, उससे बातें नहीं बनती। बातें तब बनती हैं जब आपकी एकदम ऐसा हो जाए, बस आर या पार, आर या पार, बस। ये तो दो थोड़ी, एक म्यान में दो तलवारें नहीं आती महाराज जी कहते हैं ना। तो एक भाव में दो भाव नहीं आ सकते। भाव केवल एक, श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी की, भगवान शंकर जी की, बस दूसरी कोई भाव नहीं आना। और उसमें भाव अगर आएगा तो श्री कृष्ण आएंगे, बस श्री राधा जी आएंगे, कृष्ण की गीता उसमें बोलेगी, ठाकुर ठाकुर में बोलेंगे, अन्य कोई नहीं बोलेगा। जो शिव जी ने कर दिया, हनुमान जी से बढ़कर कौन संत है?
शिव जी से बढ़कर कौन है? हमें हमारी बुद्धि पहले ठीक होनी चाहिए। धियो यो न प्रचोदयात्, जाना कहाँ है? अगर साधना करके भजन करके बुद्धि ठीक नहीं है तो फिर भजन कैसे होगा? भजन करने के लिए अपना एक स्वरूप भी होना चाहिए। हमारा स्वरूप ये हो दृढ़ता का, नियम का, साधना का, संकल्प का, दृढ़ता का, विश्वास का, श्रद्धा का। केवल श्री रामचरितमानस वाले सीताराम जी, केवल श्री रामचरितमानस वाले श्री सीताराम जी, बस। श्री रामचंद्र कृपाल।